नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। बताया गया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक नया कोरोना का वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम दिया गया है B1618। यहां पर आप देख सकते हो, न्यू कोविड लीनिएज B1618 आइडेंटिफाइड फ्रॉम बंगाल, सेकेंड इन इंडिया आफ्टर डबल म्यूटेंट वायरस। तो आई एम श्योर अभी तक तो आपने सुन लिया होगा कि जो डबल म्यूटेंट है उसका नाम आपने सुना होगा B1617। ये आपका डबल म्यूटेंट इसको बोला जाता है। तो एक म्यूटेंट भारत के अंदर हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, अब यहां पर दूसरा म्यूटेंट सामने आ गया है जो कि वेस्ट बंगाल में काफी बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये है क्या, इसके अंदर कौन सी खास बात है जो कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता देता है, मतलब कि ये हमारे बॉडी के अंदर इजिली एंटर कर सकता है। इन सारे चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, प्लस यहां पर ये जो डेटा वगैरह कहां से आया, इसके अंदर क्या खास बात है, हर एक चीज देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2021, 22, 23 जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, बताया जा रहा है कि जो SARS-CoV-2 है, जो कि वुहान वायरस चाइना से निकलकर आया, लेकिन यहां पर इसका नया लीनिएज सामने आ गया है। देखिए, लीनिएज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये म्यूटेट हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में जाता है और ये कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कई बार यहां पर इसकी डिफरेंट कॉपी आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। घातक का मतलब है कि हमारे ये स्प्रेड तेजी से हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ये कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब कि ये क्या भारत से शुरुआत हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया में ये दूसरा वाला वेरिएंट निकल कर आया, तो इसी को लीनिएज कहते हैं, मतलब कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो यहां पर अब बताया जा रहा है कि ये जो B1618 वाला ये जो नया लीनिएज सामने आया, ये भारत के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है और वेस्ट बंगाल के अंदर ये आपका बड़ी मात्रा में सर्कुलेट हो रहा है। और इसके बारे में जो जानकारी है, बेसिकली आप देख सकते हो, यहां पर रिसर्चर हैं एट CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके अंदर बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इनके रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इसके बारे में ट्विटर पर बताया और डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी। तो आपको अब समझना है कि पहला वाला ऑलरेडी हमारे देश में आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि B1617 था, जिसको हम डबल म्यूटेंट वायरस कह रहे थे। तो जो डबल म्यूटेंट वाला वायरस था, इसको भी आप समझिए, हम डबल म्यूटेंट क्यों कह रहे थे इसको, क्योंकि इसके अंदर दो म्यूटेशन हुआ था। एक म्यूटेशन इसके अंदर आपको E484Q वाला देखने को मिलता है और दूसरा म्यूटेशन इसके अंदर L452R देखने को मिलता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये दोनों म्यूटेशन है वो एक ही कोरोना वायरस के ऊपर पाए जाते हैं। इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो उसी के ऊपर पाए जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर काफी इजीली एंटर कर जाता है। किसकी वजह से? ACE2 जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के सेल्स पर, इस पे फिक्स कर लेता है और जिसकी वजह से ये इजीली एंटर कर जाता है। और ये E484Q है, ये ब्रिटिश और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जैसा है और L452R ये आपका कैलिफोर्नियन वेरिएंट जैसा है। तो दोनों को मिलाकर एक तरह से आप कह सकते हो ये एक ही वायरस पर पाया गया है, दो बार म्यूटेट हुआ है, तो इसी की वजह से इसको डबल म्यूटेंट कह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? भारत से हुई। तो भारत से शुरुआत होने वाला पहला वेरिएंट ये डबल म्यूटेंट वायरस था। अब यहां पर दूसरा वाला जो वेरिएंट है, दूसरा वाला जो भारत से स्टार्ट हुआ है, इसका नाम दिया गया है B1618। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां से अब क्या है कि इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर भी एक और म्यूटेशन पाया जाता है जिसका नाम है E484K। जैसे कि डबल म्यूटेंट के अंदर ये दो वाले म्यूटेशन पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो नया म्यूटेशन पाया गया है, ये जो नया वेरिएंट सामने आया है, इसके अंदर E484K ये पाया गया है, जो बताया जा रहा है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर देता है। कहने का मतलब, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता है, सपोज हमने एक वैक्सीन ले लिया या फिर हमें ऑलरेडी कोरोना वायरस हो रखा है और हम ठीक हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये जो E484K वाला है, ये एंटीबॉडी को भी क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा कोरोना वायरस होने का खतरा होता है। इसी की वजह से ये जो बताया जा रहा है ना, ये नया वेरिएंट आया वेस्ट बंगाल के अंदर, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ये कितना ग्रो कर रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या कुछ डेटा सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं? बिल्कुल, यहां पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो इसका प्रोपोर्शन है वो काफी तेजी से यहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यह बताया गया कि यह सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं,
सिर्फ भारत के अंदर नहीं, ये और भी कई देशों में फैल चुका है। ये वाला जो लीनिएज है जो भारत से स्टार्ट हुआ है B1618, ये यूएस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, फिनलैंड, मतलब कि ये पिछले साल से ही स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट ये बताया जाता है 22 अप्रैल 2020। लेकिन क्या होता है ना कि ये शुरुआत तो वहां से हो गया था, इसको पता लगाने में समय लग जाता है, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होती है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो जो कोरोना वायरस है वो बहुत सारा रिप्लिकेट होता जा रहा है, कई सारे वो हो गए हैं, तो एक एक करके सबका जीनोम सीक्वेंसिंग करना होता है, जो उसका आरएनए वगैरह है उसकी जांच करनी होती है, एग्जैक्टली कहां से शुरुआत हुआ, किस बॉडी के अंदर था ये, वो पर्सन कहां से ट्रैवल करके आया था, तो ये सारी चीजें करते करते समय लग जाता है। तो आप देखिए पिछले साल से ही ये यूएस और इसके अंदर पाया गया था, लेकिन अब जाकर हमें पता लग रहा है कि यहां पर इसका लीनिएज भारत से स्टार्ट हुआ है। और अगर हम भारत की बात करें, मैं बार बार वेस्ट बंगाल पर क्यों फोकस कर रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 130 जो सैंपल्स सीक्वेंसेस पाए गए हैं भारत के अंदर, उसमें से 129 अकेले वेस्ट बंगाल में बताया जा रहा है, मतलब कि वेस्ट बंगाल में ही सबसे बड़ी संख्या। और पूरे विश्व में ये जो B1618 की संख्या है उसमें 62.5% संख्या अकेले भारत के अंदर है, और भारत के अंदर भी मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब मैंने आपको बोला कि B1618 के अंदर ये E484K वाला म्यूटेशन हो गया है, तो ये इम्यून सिस्टम को कैसे एस्केप कर जाता है, तो बेसिकली इसके पास क्षमता होती है मल्टीपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसके साथ साथ जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है इन सबको ये एस्केप कर जाए। बेसिकली इसके पास क्षमता होती है कि इन सबको ये एस्केप कर जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये सारी चीजें क्या है। देखो सिंपल अर्थ में ये समझो, आपने देखा होगा कि अक्सर ट्विटर और सोशल मीडिया पर डिमांड हो रही है कि प्लाज्मा चाहिए, है ना, मतलब किसका प्लाज्मा चाहिए, जो पर्सन को कोरोना वायरस हुआ था और वो ठीक हो चुका है, हेल्दी है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो यहां पर किसी दूसरे पर्सन को इस समय कोरोना है तो उसका प्लाज्मा यूज करके हम इस पर्सन में वो प्लाज्मा ट्रांसफर करके और एंटीबॉडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो E484K वाला है आपका म्यूटेशन, ये क्या करता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी को भी एक तरह से रिडंडेंट बना देता है, मतलब उसका कुछ यूज नहीं आता, वो एंटीबॉडी इसके ऊपर काम ही नहीं करता, और इसी की वजह से ये जो B1618 है ये तेजी से फैल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि बंगाल के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है जितना तेजी से फैलेगा, ऑल्दो मैं बता दूं वेस्ट बंगाल के अंदर ये जनवरी के महीने से काफी तेजी से फैला है, ऐसा रिजल्ट्स में सामने आया है। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर कंक्लूसिव तरीके से ये नहीं कह सकते कि बंगाल में अगर इंफेक्शन बढ़ रहा है तो क्या इसी की वजह से बढ़ा। अब आप अगेन समझो, अभी तो हमने जस्ट इसको डिस्कवर किया है कि ये भारत के अंदर इसका लीनिएज पाया गया है। अब क्या होगा, इसकी प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, एक ही चीज देखा जाएगा, यहां पर यह भी देखा जाएगा कि क्या ये वैक्सीन के ऊपर वर्क करता है कि नहीं करता है, मतलब किसी पर्सन को वैक्सीन लग गया है तो और वो इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस के संपर्क में अगर वो पर्सन आता है तो क्या उसको कोरोना वायरस होगा या फिर नहीं होगा। तो इसकी सारी जांच बेसिकली एडिशनल एक्सपेरिमेंट डेटा करने पर ही पता चलेगा। आप देख सकते हो विनोद सकारिया के द्वारा इसके बारे में बोला गया, और उन्होंने ये कहा कि अभी के हिसाब से हम नहीं कह सकते कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे 1 अप्रैल को 700-800 पर डे के हिसाब से केस बढ़ रहे थे, अभी यहां पर क्या हुआ है 7000-8000 हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये नए बढ़ते हुए केसेस क्या इसकी वजह से या फिर किसी और की वजह से है, ये तो आपका फर्दर जांच में पता चलेगा। और जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, बेसिकली इसके बारे में जब मेन जो इंस्टीट्यूशन है जिसने पता लगाया, तो एक ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अंदर बहुत सारे लैब्स वगैरह को जोड़ा गया था। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये लैब है जिसका नाम आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इनके द्वारा यहां पर डेटा पब्लिक में रखा जाता है। बेसिकली कौन कौन से जीनोमिक डेटा है उसको पब्लिक में रख दिया जाता है और फिर इसको लोग उसके बारे में जांच करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से चीजें पाई गई हैं बेसिकली। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम देश के अंदर देखें, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वेरिएंट की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उनमें से कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रखा है। तो एक तो सबसे ज्यादा है ये जो डबल म्यूटेंट मैंने आपको बताया B1617, 28% संख्या ऐसी बताई जा रही है कि सबसे ज्यादा है देश के अंदर। सेकंड नंबर पर है B117 जो कि यूके वाला वेरिएंट है, और तीसरे नंबर पर इस समय है B1618 जो मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल के अंदर तेजी से फैल रहा है, ये तीसरे नंबर पर है। अब देखना होगा आगे चलकर इस पर फर्दर जांच होती है तो क्या ये वैक्सीन को भी डिफाई कर देता है या फिर वैक्सीन, हमारी जो वैक्सीन इस समय बनी हुई है, क्या ये उसको आराम से रोक पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो टेटनस होता है किसी पर्सन को हो जाता है तो वो जर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सॉरी जर्म बोल रहा हूं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये जो टेटनस जर्म है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है।
तो ये बेसिकली हमारे कौन से पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।